Hello, am I audible to you? यस सर। चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या कर रहे थे हम? x को 1/t से रिप्लेस कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? अगेन 1 माइनस 1/t² इज दैट क्लियर? और dx की वैल्यू आप क्या लेके आए हो? -1/t² dt। इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? माइनस तो बाहर आ जाएगा, है ना? और यहाँ डिनोमिनेटर में देखो, t² +1 है क्या? है ना? हाँ सर। t² +1 है, क्लियर है? और एक t², यहाँ पे t² भी आएगा, इंटू डिनोमिनेटर में ये फैक्टर भी आएगा, t² -1, और उसका जो स्क्वायर रूट आएगा t² का, वो t हो जाएगा, इंटू 1/t² dt। एम आई राइट? तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। विजिबल है? t² +1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t² -1। एम आई राइट? क्या फिर से वो जो मैंने बोला था उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है क्या? नो। हाँ अगेन सर। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा आपका? अगेन t -1 = z²। t² -1 = z²। So can we write it as 2t dt equal to 2z dz? Means 2 से 2 cancel हो गया, it means that t dt is equivalent to z dz. Am I right? So the integrand becomes something like that, z into dz. Is that clear? And see, t² की वैल्यू z² +1 है क्या? t² +1 की वैल्यू z² +2 हो जाएगी क्या? एम आई राइट? यस। एम आई राइट? ये क्लियर है बेटा? देखो t² -1 की वैल्यू z² है, तो t² की वैल्यू z² +1, t² +1 की वैल्यू z² +2 होगा क्या? एंड t² -1 को आपने क्या सपोज किया है? z²। उसका स्क्वायर रूट क्या रिटर्न करेगा अपने को? z। ये देखो, ये z और ये z कैंसल, क्या बचा? माइनस ऑफ 1/z² प्लस z² प्लस, और 2 को मैं बोल सकता हूँ √2 का स्क्वायर dz। यस सर। i की वैल्यू क्या हो जाएगी अब बताओ मुझे? माइनस ऑफ 1 1/a² प्लस x² या फिर x²/a², क्या होगा? 1/a -2 tan इनवर्स x/a, राइट? z/√। तो यस सर। -1/√2 इंटू tan इनवर्स, और z देखो आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया है? √t² -1 को। इसको मैं बोल दूं √t² -1/2 प्लस c, और t आपने देखो किसको सब्स्टिट्यूट किया है? माइनस ऑफ 1/√2 इंटू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ t। ढूंढो t आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया है? t आपने बेटा 1/x को सब्स्टिट्यूट, है ना? x की वैल्यू अगर 1/t है, देखो तो यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ t = 1/x। एम आई राइट कवल एंड अनगा? यस सर। t² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x² -1/2 plus c, and finally this can be written as minus of 1/√2 tan inverse, क्या मैं इसको बोल दूं 1 - x² अपॉन √2 into x plus c, and this is the final answer, है ना? माइनस ऑफ 1/√2 tan इनवर्स √1 - x² अपॉन √2x या फिर x√2, and this is the final answer। तो कैसे अप्रोच करना है, इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इक्वेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये फॉर्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली अपने को साउंड रहना है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, है ना? तो ये ध्यान रखना अपने को, कैसे हम अप्रोच करते हैं, क्या अपना वे होगा। तो क्या हम लोग अब इसको सेकेंड मेथड से देखें? सेकेंड मेथड में सिंपली करना क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बट देखो मैं फिर से
कर रहा हूँ, आपके लेवल पे ना फर्स्ट मेथड ज्यादा यूजफुल है। समझ में आया क्या? आप जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करो, किस मेथड से आप अप्रोच करोगे? बाय फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड आप लोग नहीं लगाना, वो आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तो फिर आप यूज कर सकते हो, बट बेटर वुड बी दैट कि आप सेकेंड मेथड अप्लाई नहीं करो, फर्स्ट मेथड के थ्रू जाओ। लेकिन मैं सेकेंड मेथड करके बता रहा हूँ, है ना? आगे कंटिन्यू करें, क्वेश्चन तो है ही आप लोगों के पास। हाँ सर। प्लीज चलो देखते हैं सेकेंड मेथड। टाइम सेविंग है सेकेंड मेथड, बट वही है, उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखते हैं कैसे अपने अप्रोच करें। अगर आप परफेक्ट हो डिफरेंशिएशन वगैरह में तो कर सकते हो। सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, the question is integral of 1 upon, can you tell me क्वेश्चन क्या है? हाँ, 1 plus x square under root 1 minus x square dx, am I right? तो देखो सेकेंड मेथड में मैंने ये बोला है क्या, सब्स्टिट्यूट 1 minus x square upon 1 plus x square equal to t square, is that clear? ये बोला है क्या मैंने? यस सर। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, आपको dx को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा dt से। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले ना हम यहाँ पे x स्क्वायर को t के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो देखो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ टी स्क्वायर माई प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम आई राइट? और देखो तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर कवल एंड अनगा? समझ में आया क्या? यस सर। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो 2x होगा, है ना? और 1 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आप कैसे लाओगे? तो देखो तो, अगर मैं यहाँ पे वी स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? वी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ क्या आ जाएगा? वी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू dt बाई dx, एम आई राइट? इज दैट क्लियर कवल एंड अनगा? तो मैं अगले स्टेप में यस बोल सर। सकता हूँ क्या, 2x dx इज इक्वल टू, देखो, माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो तो माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब कैंसिल हो गया क्या? और यहाँ पे देखो माइनस 2t और माइनस 2t कितना हो गया? माइनस ऑफ 4t। 2x dx इक्वल टू माइनस 4t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये देखो, ये 2 और ये 2 गया, तो फाइनली x dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ 2 t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt। इज दैट क्लियर कवल का? x dx की वैल्यू मिल गई क्या आपको? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे चलो यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब क्या ये इंटीग्रैंड कैसे बनेगा? i की वैल्यू क्या आएगी वो देखो। यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा अब, क्यों? क्योंकि आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी तो चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा कवर? 1 प्लस, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो आपने क्या लाया इन टर्म्स ऑफ टी, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एम आई राइट? यस सर। 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर upon 1 plus t square, is that clear? This and this cancelled out means 2 upon 1 plus t square. Similarly 1 minus x square क्या आएगा? 1 minus t square upon 1 plus t square,
and this can be written as 1 plus t square minus 1 plus t square upon 1 plus t square. It means that 2t square upon 1 plus t square. Is that clear? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बता सकते हो आप. बाकी यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. ये ठीक है यहाँ तक? यस सर. है ना, यहाँ तक क्लियर है. एक और प्रॉब्लम है यार, आप ना x की वैल्यू भी तो चाहिए. ये तो dx की वैल्यू, आप तो dx को रिप्लेस करोगे ना इससे, x को भी तो रिप्लेस करना होगा आपको. ये जो x बच रहा है यहाँ पे, जो x आया उसको कैसे रिप्लेस करोगे आप? ये भी तो एक प्रॉब्लम है अपने लिए. ये देखो, चलो करते हैं, कोई बात नहीं. पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाद में देखेंगे. मुझे बताओ 1 अपॉन, बोलते चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ. 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है 1 plus t square. है. Yes, sir. और Into 1 root माइनस of एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ. 2t स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस upon टी स्क्वायर है. 1 plus square. इज दैट क्लियर? Yes, sir. और dx की वैल्यू बताओ. dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2t अपॉन x. समझ में आ रहा है? इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. ये स्टेप देखो, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये चेक करो आप. आगे बढ़े. हाँ सर. चलो देखो, अब देखते चलो हो क्या क्या रहा है. क्या ये 1 प्लस टी स्क्वायर और ये कैंसिल होगा एक. हाँ. ये 2 और ये 2 भी आपका कैंसिल होगा. तो क्या बचा? माइनस टी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखो ये 2t स्क्वायर जब बाहर आएगा तो बाहर आके आपको क्या देगा? √2t. √2 को बाहर ले लिया, यहाँ पे t, और यहाँ डिनोमिनेटर में बचा क्या आपके पास? √1 प्लस टी स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कवल? सर हम ओरिजिनल इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना. यस यस. 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना रूट में. हाँ बेटा, तो 1 यहाँ पे देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लाए हो? सेकेंड लाइन पे समझ गया. ये देखो, समझ गया. वही तो समझ लाए हो गया. आप. समझ में आया आपको बेटा? हाँ ये सर. मैंने पहले ही फाइंड आउट कर दिया था ताकि कैलकुलेशन क्या हो, टफ ना हो. इसलिए तो बोला था कि इस मेथड को जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं. ठीक है, एनीवे देख लेते हैं. यहाँ तक पहुंच गए क्या? देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लेके आए हो, ये बताओ. एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास? दिस वन. 1 t square तो एक्स की upon वैल्यू यहाँ 1 से रिप्लेस कर देते हैं. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 माइनस टी स्क्वायर. एम आई राइट? समझ में आ रहा है मेरी बात? अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर और इनटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. इज दैट क्लियर? हाँ. समझ में नहीं आ रहा है आपको किसी को? x की वैल्यू आप देखो ना, ये नहीं बोल सकते हो आप. यहाँ पे देखो मैंने हाँ मेंशन, सर. समझ गया. x को मैंने वहां पे रिप्लेस कर दिया. अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया क्या? ये यस सर. हाँ हाँ. रूट n, अरे रूट x क्या आएगा? x और ऊपर x कैंसिल होगा. एक. हाँ. t से t यस कैंसिल हो सर. गया. तो फाइनली वन i की वन वैल्यू आई अपॉन क्या? माइनस ऑफ 1 अपॉन वन √2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 1 माइनस माइनस टी टी स्क्वायर. स्क्वायर. ये किसका इंटीग्रल हो? इसका इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स टी. साइन Sin इनवर्स टी. एम आई राइट? इसका यस सर. इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स टी. तो मुझे बताओ i की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ 1 अपॉन √2 इंटू साइन इनवर्स, और t की वैल्यू बताओ तो क्या आएगा यहाँ से? टी स्क्वायर की वैल्यू आपने यही सपोज किया है ना. टी स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या सपोज किया है? रूट 1 माइनस, सॉरी यस यस यस. टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी √1 1 माइनस minus एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर? yes sir. है ना? माइनस 1/√2 साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और वहां आंसर क्या आया था, माइनस ऑफ 1/√2 tan इनवर्स दिस। तो घबराना नहीं है, आप साइन को ना जब tan में कन्वर्ट करोगे तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, या फिर tan को जब आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। बेटा मेथड समझ में आया क्या अच्छे से, प्रॉपर वे में आया क्या समझ में आपको? ऑब्वियसली आसान नहीं है, बट हाँ जब आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन का वो पार्ट आप पढ़ रहे हो आप, इंडेफिनिट का, जो कि बोर्ड से ऊपर निकल चुके हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव पार्ट है, थोड़ा सा माइंड में रखना। बट इन माय ओपिनियन अगर आप सेकेंड मेथड से जाना चाहो, सॉरी फर्स्ट मेथड से जाना चाहो, तो आई थिंक दिस वुड बी बेटर, है ना। उससे ज्यादा इजिली हम कर पाते हैं। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? हेलो कवल एंड अनगा, एम आई ऑडिबल? यस सर। आगे बढ़े अपन? हाँ सर। यस सर। चलो देखते हैं अब अपन नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस कवल अनगा। सर आज के लिए आप पे रुक सकते हैं क्या सर? क्यों बेटा? सर मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, ये 1-2 दिन में एक्चुअली एब्सेंट थी तो बेटा पहले भी आप एब्सेंट रहे हो, उस समय भी एब्सेंट रहे हो। यहाँ मुश्किल से अपना 1 घंटे की क्लास ही नहीं होती है। आप देखो, प्लीज बेटा कंटिन्यू करो, बेटर रहेगा। ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि टाइम देखो क्लोज आ गया है, तो अपने को वाइंड अप भी करना है समय से, है ना अनगा। यस सर। प्लीज कंटिन्यू करो आप, ऐसे में कैसे चलेगा काम। कल भी आप जल्दी चले गए थे, 1 घंटे का सर टाइम। जब हाँ हाँ, मुझे ऑलरेडी उधर पहुंचने को 15 मिनट लगते हैं सर, तो अगर क्लास एक्सटेंड हो जाती तो ऑन द वे पे कभी कभी नेटवर्क भी नहीं आता है। ओके, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट।